और अब बात राजस्थान की। जी हां, गहलोत की नई सरकार, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा हुआ है, बहुत थोड़ी देर में मंत्रिमंडल पुनर्गठन होने जा रहा है राजस्थान में, और ठीक कुछ घंटे के अंदर अंदर जयपुर में नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। यानी 4 बजे का जब यह कार्यक्रम था तो महज आधे घंटे का ही या 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है। मंत्रिमंडल में बदलाव की मांग सचिन पायलट लंबे समय से करते आ रहे थे, जो कि अब तक एक तरीके से अटका हुआ था। लेकिन दिल्ली की दखल के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए पूरी तैयारी अब हो चुकी है। फेरबदल में पायलट गुट को भी खुश करने की पूरी कोशिश हुई है। हालांकि सचिन पायलट किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार कर रहे हैं। सूत्रों से खबर यह है कि कैबिनेट में 4 दलित चेहरे हैं। 11 कैबिनेट मंत्री और 5 पायलट गुट के विधायक आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो बस आधे घंटे के अंदर ही ये शपथ ग्रहण शुरू होगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस पूरी स्थिति पर बातचीत के लिए और ताजा अपडेट के लिए लाइव जुड़े हुए हैं, और साथ ही मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज साहब हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस की प्रवक्ता हैं अर्चना शर्मा, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, आपका भी बहुत स्वागत। मेरे साथ मेरे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार दिल्ली से लाइव हैं, और जयपुर से केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीवत्सन, मैं मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपसे इस वक्त की अपडेट चाहूंगा, क्योंकि 15 मंत्रियों के शपथ की बात हो रही है, लेकिन बात यह भी हो रही है कि सुपर 30, क्या उससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है? जी देखिए, पीसीसी दफ्तर में अभी सभी नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है विधायकों से, और उस दौरान राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने साफ तौर पर कह दिया कि राजस्थान में जल्दी ही एक बार फिर से मंत्रिपरिषद में बदलाव हो सकता है। तो उन्होंने ये संकेत दिए हैं, संभावनाएं रखी है कि अब परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाएगा। यदि नए बनने वाले मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो उन पर गाज गिर सकती है। ऐसे में अब कोशिश यही थी पहले दिन से ही कि संतुलित मंत्रिमंडल बनाया जाए। सभी जाति, सभी वर्ग जो कि कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहते, उनको मंत्रिमंडल में उचित जगह दी जाए। हालांकि क्षेत्रीय संतुलन तो इसमें नहीं साधा गया, क्योंकि राजस्थान के करीब 13 जिले ऐसे हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 33 में से 13 जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लेकिन जो जातिगत समीकरण है उसे साधने की अशोक गहलोत ने अपने इस सुपर 30 में पूरी कोशिश की, और कुछ ही देर में राजभवन के इसी स्टेज पर राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत आएंगे, सामने कुर्सी पे बैठेंगे, एक एक कर जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं उन्हें बुलाएंगे, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लेकिन जो अजय माकन इस वक्त बयान दे रहे हैं वो अपने आप में है, आपने उसको कोट भी किया। रमन, देखिए, ऐसा लग रहा है और कोशिश है दिल्ली के दखल के बाद कि जो एक तरीके से खींचतान की स्थिति थी, नाराजगी थी, गुटबाजी थी, उसको शांत किया जाए। और जैसा सचिन पायलट कह रहे हैं कि सिर्फ 2023 तक नहीं बल्कि अपनी सरकार को रिपीट किया जाए, यह फोकस है। लेकिन कामयाबी मिलेगी क्या? देखिए सऊद, 1.5 साल से राजस्थान कांग्रेस में चला रहा सियासी संकट आज इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ खत्म होगा या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले श्रीवत्सन ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों ने नारेबाजी की, ये अपने आप में एक संकेत है। और साथ ही साथ अभी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, और एक विधायक हैं जौहरी लाल मीणा अलवर से, उन्होंने टीकाराम जूली पर आरोप लगाया है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनकी पूरी फैमिली पैसे की वसूली करती है, और आलाकमान को इसकी जानकारी देने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली। ये अपने आप में संकेत है कि जिस सियासी संकट को टालने के लिए, जिस सियासी संकट को खत्म करने की अभी तक बात चल रही है, वो सियासी संकट अभी भी बना हुआ है। कई ऐसे विधायक जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली या उनके विरोधियों को जगह मिली, वो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि 5 साल और 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, इस बात की जानकारी या इस बात को लेकर सचिन पायलट ने भी कहा कि इस परंपरा को तोड़ने के लिए सभी को एकजुट रहना पड़ेगा। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरी इतनी ज्यादा है, उनके समर्थक विधायकों के बीच इतनी ज्यादा अलगाव बना हुआ है कि ये दूरी खत्म होने के आसार नहीं लग रहे हैं। इसीलिए ये आलाकमान के दबाव में, प्रियंका गांधी के दबाव में जरूर ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, लेकिन अभी भी आगे भी राजस्थान कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है।
जो डगर है वो आगे की डगर आसान नहीं है और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं वो अभी भी वैसे ही हैं। बिल्कुल प्लेन और चिकनी सड़क अभी नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है, दिखाने की कोशिश ऊपर से हो रही है, कहा जा रहा है कि कमियों को दूर किया गया, लेकिन ऐसा है नहीं, शायद कहीं ना कहीं चीजें हैं। अर्चना जी, मैं आपके ही पास आऊंगा। एक फेरबदल हो रहा है, लेकिन अजय माकन कह रहे हैं कि जो मंत्री नहीं बन पाए उनके फोन आ रहे हैं मेरे पास, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी आगे एडजस्ट किया जाएगा, निर्दलियों की और बसपा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी खींचतान दिख रही है, अलग अलग गुटों की नारेबाजी हो रही है। देखिए, ये ऐसा नहीं, इसको इस संदर्भ में मत देखिए। राजनीति का नाम ही महत्वाकांक्षा है और लीडरशिप के साथ फॉलोअरशिप भी होती है। और जब कोई नेता किसी जगह पहुंचते हैं तो उनके फॉलोअर्स नारेबाजी करते हैं, स्वाभाविक। लेकिन मेरा ये मानना है कि सियासत का नाम ही संघर्ष है, और संघर्ष जब होता है तो एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, और हर व्यक्ति जो जीतता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि उसे भी एक अवसर मिले सेवा करने का मंत्री के स्वरूप। और पार्टी ये देखती है कि जो उचित नेतृत्व दे सकते हैं उन्हें अवसर दिया जाए, और अवसर देने की यह कवायद है। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई इस तरह से देखा जाना चाहिए, जैसे कि हमारे साथी बोल रहे थे दिल्ली से कि साहब ये तो बहुत संघर्षों की मंजर है और इसको लेकर के बहुत सारे विवाद है। ऐसा नहीं है, हर राजनीतिक पार्टी में इस तरह के परिदृश्य उत्पन्न होते हैं, लेकिन जिस सहजता के साथ, सकारात्मकता के साथ, जिस समन्वय के साथ हमने सब चीजों को ठीक किया है, और जिस प्रकार से आज मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा है, आप देखिए मंच पर सारे नेता जो हैं, जिन्हें हम शीर्ष नेतृत्व कह सकते हैं, वो सब एक साथ हैं और मिलकर के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन की बात देखिए अर्चना जी, सचिन पायलट कह रहे हैं, लेकिन वो क्षेत्रीय आधार पर रिप्रेजेंटेशन अभी भी नहीं मिल पा रहा है। अगर हम आज के अभी तक जितने भी मंत्री शपथ लेने वाले उसको हम देखें तो हाँ, जातिगत समीकरण जरूर साधे गए हैं, 4 दलित विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। ये कितनी राह आसान करेगा 2023 की आपकी, और गुटबाजी कितनी कम होगी, क्योंकि आप इससे इनकार नहीं कर सकती कि गुटबाजी है नहीं। देखिए, सभी को अवसर देने का प्रयास है, और इसको तो कोई नकार नहीं सकता कि देश में जाति व्यवस्था का एक तरह से प्रमुखता है, लेकिन सबको अवसर दिया गया, हर जाति के प्रतिनिधि को अवसर है इस कैबिनेट। और मैं समझती हूँ कि जो क्षेत्रीय इम्बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा कोई बहुत प्रमुख सा क्षेत्रीय इम्बैलेंस नहीं, आने वाले समय में सभी लोगों को अवसर किसी न किसी स्वरूप में मिलने की संभावना है। और खाली यही नहीं होता कि आप मंत्री बन जाएंगे तभी आपका प्रतिनिधित्व, आप जिस दिन चुनाव जीतते हो क्षेत्रीय प्रतिनिधि, और हमारी सरकार में सबको समानांतर जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है। एक जीते हुए प्रतिनिधि को जो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो विपक्षी पार्टी का, उसको भी निश्चित सरकार ने। मैं मानती हूं कि इस तरह की सोच की इसका प्रतिनिधित्व नहीं है, इस क्षेत्र का नहीं है, उस क्षेत्र का, ऐसा कांग्रेस जन तो समझते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। और जहां तक जनता की बात है तो जनता में बहुत ज्यादा संतोष कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी, आप लोग लगातार गुटबाजी को लेकर के घेरते रहे, कई तरह की अव्यवस्था की बात करते रहे, लेकिन अब एक होकर के आगे बढ़ने की कवायद हो रही है। दिल्ली का दखल हुआ, लेकिन अब सचिन पायलट भी सामने आकर कह रहे हैं कि आला कमान का जो ये रुख है बहुत अच्छा है, सकारात्मक है, कमियां दूर हुई हैं, और अब उनका फोकस सीधे 2023 में रिपीट करने का है, जो पूरा ट्रेंड चल रहा है पिछले 30 सालों से उसको बदल दिया जाए। देखिए, वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको भी अभी इंतजार है इस बात का कि उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन पिछले 1 साल में क्या ऐसा बदल गया कि जिन 2 मंत्रियों को आपने बर्खास्त किया था, उन मंत्रियों को आज आपने वापस कैबिनेट में शामिल कर लिया। तो अगर ये ईगो की लड़ाई नहीं है और इस महत्वाकांक्षा में राजस्थान की जनता पिस नहीं रही है, तो आप ये बताइए कि जो मंत्री आपने बर्खास्त किए थे उनको आपने वापस क्यों लिया? आप जिन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो आप ही के विधायक लगा रहे हैं, भरत सिंह लगातार प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बोल रहे हैं, खान मंत्री के खिलाफ, आप ही के कांग्रेस पार्टी के विधायक, उनको मंत्रिमंडल में आपने क्यों रखा? अशोक गहलोत गृह मंत्री के रूप में पूरी तरह फेल हो चुके हैं, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी को एडमिट करेंगे? राजस्थान में आज जो हालात है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं महिला अत्याचार की क्या स्थिति है, दलित अत्याचार की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। उस दौर में राजस्थान की जनता पिछले 1.5 साल से इनकी आपस की लड़ाई में पिस रही है। और सचिन पायलट के बारे में जो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बोला था कि वो निकम्मे है, और ये बातें क्या खुलकर सामने आ रही हैं आज? ये क्या दोनों ही बैठकर ये डिसाइड कर लेंगे कि वो आज भी उस तरह के हैं कि नहीं है?
राजस्थान की जनता ये चाहती है कि एक सरकार है वो सरकार की तरह चले और राजस्थान की जनता को जो उनसे उम्मीदें हैं उसको पूरा करे। वोट नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि अब जब कोशिश हो रही है और एक नया पूरा फेरबदल है, नई कैबिनेट पूरी तरह से बनेगी, स्ट्रेंथन होकर के करेगी, तो जो अभी तक खींचतान की स्थिति थी उससे तो उभर ही रही है ना? अब तो फंक्शनिंग सही से होगी ना सरकार की, अगर अभी कुछ ऊपर नीचे हो भी रही थी तो? देखिए, ये तो हम तो उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है कि सरकार जो भी होती है, किसी की भी सरकार हो, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उसका जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है अगर केंद्र में सरकार हो तो। लेकिन एक जो हेमाराम चौधरी आज मंत्री बनाए गए हैं, उनका सुबह का आज का बयान है कि मेरे नेता तो सचिन पायलट है। तो सचिन पायलट तो ना तो प्रदेश अध्यक्ष ना कैबिनेट। मैं जवाब ले लेता हूं अर्चना जी से जल्दी से, क्योंकि फिर उसके बाद मैं रमन और श्रीवत्सन के पास जाऊंगा। अर्चना जी, जो मैं खींचतान की बात कर रहा था, नाराजगी की बात कर रहा था, मैं इसी का जिक्र कर रहा था जो लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि बाकायदा भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जा रहे हैं। पुराने मंत्री जिन्हें आप पहले बर्खास्त करते हैं अब उन्हें वापस ले रहे हैं, कुछ महीनों की बात कर ले या 1 साल सवा साल के अंदर अंदर आपने ये काम कर लिया, क्या ऐसा बदल गया? देखिए, वैसे तो मैं चाहती हूँ डिबेट बिल्कुल सकारात्मक रहे, क्योंकि नया पुनर्गठन है और जब कोई नई शुरुआत होती है तो चाहे कोई भी व्यक्ति उस पक्ष में हो विपक्ष में, उसे बधाई देनी चाहिए। नहीं, आपकी तरफ से नहीं, मैं लक्ष्मीकांत मेरे छोटे भाई की तरह उनसे कह रही हूँ ये बात। लेकिन मेरा ये मानना, मैंने कहा ना, लीडर होगा तो उसके फॉलोवर भी हो, लेकिन अंतोगत्वा जब जिस पार्टी से हमारा ताल्लुक है, हमारी सबकी आस्था जाकर पार्टी के प्रति और हाईकमान के, तो यहाँ कोई विभेद नहीं है किसी का किसी। ठीक है, नहीं, मुझे दो बातों का जवाब दीजिए। जो आपके ही विधायक भ्रष्टाचार तक का जो आरोप लगा रहे हैं, जिनको अभी मंत्री पद की शपथ दिलानी है, इस पर आपका क्या कहना है? और कुछ ऐसे मंत्री जिन्हें पहले आप 2 मंत्रियों को हटाते हैं फिर उसके बाद वापस आप कैबिनेट फेरबदल में उन्हें शामिल कर लेते हैं, ऐसा क्या बदल गया? दो बातें हैं इसमें। जिनको हटाया गया था, जो पब्लिक डोमेन में सिनेरियो था, उसको तो मैं नकार ही नहीं सकती, वो तो आप लोग सब जानते हैं वो क्यों हटाए गए थे। लेकिन जहां तक आरोप की बात है, आरोप लगाना एक अलग बात है और आरोप साबित होना एक दूसरी बात। तो आरोप तो कोई किसी पर लगा सकता है, लेकिन आरोपों के साबित होने के बीच में एक अंतराल होता है। और राजनीति, सार्वजनिक जीवन में आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है। तो आरोपों के आधार पर यदि हम किसी का आकलन करने लग जाएंगे सार्वजनिक जीवन में, तो मुझे बताइए, इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष ने, इनके पूर्व मंत्री को बड़ी पीड़ा हुई जब उनसे मीडिया ने तो ऐसे कई मामले हैं, ऐसे बड़े बड़े मामले हैं, देशव्यापी मामले हैं जिनमें आरोपों के आधार पर आप पूरी तरह से घेराबंदी कर लेते हैं। आप आरोपी को सजा देने की बात करने लगते हैं। अभी वो आरोपी ही है, उस पर सजा, जो आरोप है वो सिद्ध नहीं होते, तब भी आप चढ़ाई कर देते हैं ना। बहरहाल ठीक है, मैं आऊंगा। लेकिन रमन, देखिए, अर्चना कह रही है कि इस तरीके से नहीं देखना चाहिए और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और जो तमाम इफ एंड बट्स थे वही ठीक किए गए। देखिए सऊद, कांग्रेस की प्रवक्ता अपने हिसाब से एनालिसिस करेंगी और बीजेपी की प्रवक्ता भी अपने हिसाब से तथ्यों को देखेंगे और बात करेंगे। लेकिन जो सवाल सामने है, क्योंकि जब 5 साल तक सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके अध्यक्ष रहते कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला राजस्थान में। मैंने चुनाव कवर किया था जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इतनी जद्दोजहद के बाद जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर आए थे और कई बैठक के बाद आखिरकार ये तय हुआ कि अशोक गहलोत, क्योंकि उनके साथ विधायकों की संख्या ज्यादा थी, 5 साल तक सचिन पायलट भले ही प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे थे, लेकिन विधायकों की संख्या उनके साथ नहीं थी और इसीलिए अशोक गहलोत को वो जिम्मेदारी दी गई कि उससे पहले अशोक गहलोत संगठन महासचिव के तौर पर अपनी प्रभावी भूमिका दिखा चुके थे। गुजरात के ऑब्जर्वर के रूप में, गुजरात के प्रभारी के रूप में अपनी ताकत दिखा चुके थे, अपनी काबिलियत दिखा चुके थे। ऐसे में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के बाद सचिन पायलट के मन में ये लगातार ये बात चल रही थी कि उन्होंने 5 साल तक मेहनत की, लेकिन उनकी अब नहीं सुनी जाती है। जो ऑफिसर हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं, इसीलिए बगावत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। और रणदीप सुरजेवाला जो कि प्रवक्ता, और अब उसे ही थामने और उसे ही कवर अप करने की कोशिश हो रही है। रमन, मैं आऊंगा आपके पास जल्दी से, मुझे शिवसेना के पास जाना है। शिवसेना के पास कुछ अपडेट भी चाहते हैं और अब तो बस कुछ मिनटों का ही वक्त बाकी है ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होने में। शिवसेना जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही देर का वक्त बाकी है, क्योंकि पीसीसी में विधायकों की जो बैठक हुई थी वह खत्म हो चुकी है और सभी मंत्री धीरे धीरे यहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब इंतजार किया जा रहा है 4 बजे का, जब शपथ ग्रहण समारोह ये शुरू होगा। लेकिन एक अच्छी बात ये रही
कि ये मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन हो रहा है, जिसे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुनर्गठन बार बार बता रहे हैं, इसे फेरबदल या विस्तार नहीं नाम दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब इसमें सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व मिला। साथ ही अपने जो पुराने साथी थे अशोक गहलोत ने उन पर पूरी तरह भरोसा जताया है, किसी को भी मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया है। हालांकि रघु शर्मा की बात की जाए, हरीश चौधरी की बात की जाए, गोविंद सिंह डोटासरा ये संगठन में काम करना चाहते थे। देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि यदि कांग्रेस में कोई नेता मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने की बात कहता है, लेकिन राजस्थान से 3 मंत्री इसके लिए आगे आए थे। शायद ये अशोक गहलोत का ही एक करिश्मा कहा जाएगा। वो कह सकते हैं ना उल्टी गंगा, ऊपर से नीचे नहीं पानी की धार, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, लेकिन वही करिश्मा है। ठीक है श्रीवास्तव, आपको मैं नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास दोबारा लौटेंगे, वहां पर क्या अपडेट है, क्या स्थिति है, उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का भी हो चला है, फौरन लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और आपको गहलोत की जो नई सरकार है उसके हर एक चेहरे से मिलवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।